भारत का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा है। सालों से दुनिया के मंच पर जिसे शांत और सहनशील भारत के रूप में देखा जाता था, अब वही भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ यह कह रहा है कि वह किसी का अनाथालय नहीं है। दरअसल इस बार भारत ने सीधे संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। जो बात आम लोग अपने दिल में महसूस कर रहे थे, वही बात अब सरकार और न्यायपालिका दोनों ने एक सुर में कह दी है। भारत अब किसी भी बाहरी दबाव में नहीं झुकेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अपने फैसले खुद लेने का पूरा हक है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें जय हिंद, ताकि इस आवाज को और ताकत मिले। अब जरा समझिए कि पूरा मामला है क्या। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने भारत को सलाह दी कि देश में रह रहे प्रवासियों को शरणार्थी कार्ड यानी रिफ्यूजी कार्ड दिए जाएं, ताकि वे यहां कानूनी रूप से रह सकें। लेकिन यह सुझाव भारत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। जयशंकर ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि भारत हमेशा मानवीय दृष्टिकोण रखता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया के शरणार्थियों को भारत में भेज दिया जाए। भारत के पास सीमित संसाधन हैं और पहले से ही करोड़ों की आबादी वाले इस देश में हर व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं देना एक बड़ी जिम्मेदारी है। जयशंकर ने यह भी याद दिलाया कि भारत ने हमेशा पीड़ितों को आश्रय दिया है। तिब्बत से आए शरणार्थी हों, श्रीलंका के तमिल समुदाय के लोग हों या अफगान और रोहिंग्या शरणार्थी, भारत ने कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटाया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। देश की जनसंख्या 146 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में यह जरूरी है कि भारत पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई पर ध्यान दे। जयशंकर ने साफ कहा कि मानवता का अर्थ यह नहीं कि देश की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डाल दिया जाए। भारत और यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्तमान समय में लगभग 2400 शरणार्थी और आवेदक हैं, जिनमें सबसे ज्यादा म्यांमार और अफगानिस्तान से आए हैं। इसके अलावा करीब 49,000 शरणार्थी ऐसे हैं जो यूएनएचसीआर से पंजीकृत हैं। इनमें से लगभग 29,361 म्यांमार से और 1,553 अफगानिस्तान से आए हैं। भारत सरकार ने तिब्बती और श्रीलंकाई शरणार्थियों को भी आधिकारिक मान्यता दी है। इन आंकड़ों से यह साफ है कि भारत पहले से ही शरण देने के मामले में एक उदार देश रहा है। लेकिन हर देश की एक सीमा होती है और भारत ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वह असीमित बोझ नहीं उठा सकता। भारत ने 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 का प्रोटोकॉल साइन नहीं किया है, जिसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत पर लागू नहीं होते। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने अपने हालिया बयान में कहा कि यूएन द्वारा जारी किया गया रिफ्यूजी कार्ड भारत में कानूनी मान्यता नहीं रखता। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत अपनी सीमाओं और संप्रभुता के मामले में किसी बाहरी संस्था से निर्देश नहीं ले सकता। किसी भी व्यक्ति को भारत में बसने का अधिकार तभी मिल सकता है जब उसकी पृष्ठभूमि, स्थिति और उद्देश्य की पूरी जांच हो जाए। यदि कोई व्यक्ति अवैध पाया जाता है तो उसे देश से बाहर भेजा जा सकता है। यह फैसला सख्त जरूर लगता है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए यह अनिवार्य कदम है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां शरणार्थी होने के नाम पर कुछ लोगों ने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला। 2017 में जब रोहिंग्या शरणार्थियों का मामला चर्चा में आया था, तब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा था कि कुछ रोहिंग्या तत्व आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं और वे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। उस वक्त भी भारत ने कहा था कि हम मानवीय सहायता देने में पीछे नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि रहेगी। जयशंकर ने इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भारत का इतिहास हमेशा से मानवता का रहा है, लेकिन अब उसे अपनी सीमाओं और संसाधनों की रक्षा करनी होगी। भारत का इतिहास गवाह है कि जब भी किसी पड़ोसी देश में संकट आया, भारत ने बिना शर्त मदद की। 1947 में पाकिस्तान से आए लोगों को, 1959 में तिब्बती शरणार्थियों को और 1971 में बांग्लादेश से आए लोगों को भारत ने खुले दिल से स्वीकार किया था। लेकिन आज की परिस्थितियां अलग हैं। भारत अब जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और संसाधनों के मोर्चे पर एक नाजुक संतुलन साध रहा है। जयशंकर ने यह भी कहा कि दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस अपने यहाँ शरणार्थियों को सीमित कर चुके हैं। ऐसे में सिर्फ भारत से उम्मीद करना कि वह सबको अपने यहाँ बसाए, यह न तो न्याय संगत है और न ही व्यवहारिक। भारत ने यह संदेश साफ तौर पर दिया है कि उसकी मानवता किसी के आदेश पर नहीं, बल्कि अपने विवेक और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। भारत मदद करेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब भारत वही कर रहा है जो हर मजबूत राष्ट्र करता है।
अपने हितों की रक्षा। जयशंकर ने कहा कि भारत की प्राथमिकता पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य है। अगर देश के लोग सुरक्षित रहेंगे तभी भारत दूसरों की मदद करने की स्थिति में रहेगा। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक संदेश नहीं था, बल्कि यह भारत की संप्रभुता और आत्मसम्मान का प्रतीक था। आज दुनिया देख रही है कि भारत किसी भी दबाव में झुकने वाला देश नहीं है, चाहे मामला शरणार्थियों का हो या किसी अंतर्राष्ट्रीय नीति का। भारत अब हर निर्णय अपने तरीके से लेगा और यही आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से भरा भारत अब दुनिया के सामने खड़ा है, मजबूत, स्पष्ट और गर्व से भरा हुआ। भारत की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो चुकी है। जिस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन को जवाब दिया, उसने यह साफ कर दिया कि भारत अब अपनी नीतियों पर किसी बाहरी संस्था की छाया नहीं चाहता। लेकिन इस पूरे मामले में केवल सरकार ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का रुख भी उतना ही सख्त रहा है। जज सूर्यकांत ने हाल ही में कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसकी सीमाएं केवल भौगोलिक नहीं बल्कि कानूनी रूप से भी पवित्र हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को यह अधिकार नहीं कि वह भारत को यह बताए कि किसे शरण दी जाए और किसे नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया रिफ्यूजी कार्ड भारत में कोई स्वतः मान्यता नहीं रखता, क्योंकि भारत ने न तो 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन किया है और न ही 1967 का प्रोटोकॉल। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अपनी नीति खुद तय करेगा, अपनी परिस्थितियों और अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए। भारत के इस रुख ने दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है कि यह देश अब किसी के आदेश पर नहीं बल्कि अपने संविधान और अपने कानूनों के तहत चलेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि रिफ्यूजी कार्ड केवल पहचान पत्र है, यह किसी को भारत में स्थायी रूप से बसने का अधिकार नहीं देता। जब तक किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि और स्थिति की जांच पूरी न हो जाए तब तक उसे शरण नहीं मिल सकती। यह फैसला इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में शरणार्थी होने के नाम पर कई बार अपराध, अवैध व्यापार और यहां तक कि आतंकवादी गतिविधियों के मामले सामने आए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्टें बताती हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मानवीय मदद के नाम पर भारत में आकर अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया। यही कारण है कि सरकार और न्यायपालिका दोनों अब बेहद सतर्क हैं। भारत का यह निर्णय केवल कानूनी नहीं बल्कि रणनीतिक भी है, क्योंकि अब दुनिया की नजरें भारत पर हैं। एक तरफ पश्चिमी देश जैसे अमेरिका और ब्रिटेन अपने दरवाजे शरणार्थियों के लिए बंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत से अपेक्षा की जाती है कि वह सबको जगह दे। जयशंकर ने अपने बयान में तंज भरे लहजे में कहा कि अगर यूएन को वाकई शरणार्थियों की इतनी चिंता है तो उसे अमेरिका, फ्रांस, चीन और रूस से भी कहना चाहिए कि वे इन्हें अपने यहाँ बसाएं। सिर्फ भारत से उम्मीद करना न तो न्याय संगत है और न ही व्यावहारिक। यह बयान केवल एक पलटवार नहीं था, बल्कि एक आत्मविश्वासी भारत की झलक थी जो अब अपने फैसले खुद लेना जानता है। भारत की नीति हमेशा से मानवीय रही है और इसका उदाहरण अफगानिस्तान में भारत की भूमिका से मिलता है। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान के लोगों की मदद की है, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य या राहत सामग्री के रूप में हो। जब अफगानिस्तान में संकट आया तब भारत ने वहां स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी ढांचे खड़े करने में मदद की। हाल ही में जब वहां विनाशकारी भूकंप आया तो भारत ने काबुल के लिए 21 टन राहत सामग्री भेजी, जिसमें तंबू, खाद्य सामग्री, चिकित्सा उपकरण और पानी की सफाई से जुड़ी चीजें शामिल थीं। लेकिन जब बात भारत में बसने की आती है तो भारत बेहद सतर्क रहता है। यहाँ केवल उन्हीं लोगों को मदद दी जाती है जो वास्तव में जरूरतमंद हैं और जिनका भारत में रहना देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बनता। यही नीति भारत की मजबूती को दर्शाती है। मदद इंसानियत के लिए होगी, लेकिन शर्तें भारत तय करेगा। भारत का यह रुख केवल अपने नागरिकों के हित के लिए नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए भी एक नया संदेश है। लंबे समय तक पश्चिमी देशों ने मानवाधिकार और शरणार्थियों के नाम पर भारत जैसे देशों को सलाहें दी, लेकिन जब उनके अपने हितों की बात आती है तो वही देश दीवारें खड़ी कर देते हैं। भारत ने अब इस दोहरे मानदंड को चुनौती दी है। जयशंकर ने कहा कि दुनिया को यह समझना होगा कि हर देश के अपने सीमित संसाधन होते हैं और यह जरूरी है कि पहले अपने लोगों की देखभाल की जाए। भारत अब किसी नैतिक दबाव में नहीं आएगा, क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण तभी सार्थक है जब देश खुद स्थिर और सुरक्षित हो। सुप्रीम कोर्ट के बयान ने इस नीति को और भी मजबूत कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शरणार्थियों की जांच, पंजीकरण और निवास की प्रक्रिया भारत के अपने कानूनों के तहत होगी, किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के आदेश पर नहीं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और उसकी पहली जिम्मेदारी उसके नागरिकों के प्रति है। कोई भी बाहरी संस्था भारत के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे सकती। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर किसी व्यक्ति को केवल यूएन का कार्ड दिखाकर शरण दी गई तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा। यह बयान न केवल कानूनी रूप से महत्वपूर्ण था, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का प्रतीक भी। भारत के इस स्पष्ट रुख के बाद अब यूएन समेत कई देशों में हलचल मच गई है।
कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के इस निर्णय पर चर्चा हो रही है। कुछ इसे कठोर मान रहे हैं तो कुछ इसे भारत की परिपक्वता का प्रतीक बता रहे हैं। सच तो यह है कि भारत ने जो किया है वही हर जिम्मेदार देश को करना चाहिए। कोई भी देश तभी मजबूत बनता है जब वह अपनी सीमाओं और कानूनों की रक्षा करे। भारत ने वही किया है, अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए एक संतुलित और मानवीय नीति अपनाई है। यह बात अब पूरी दुनिया को समझनी होगी कि भारत न तो किसी की मंजूरी का मोहताज है और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव का गुलाम। यह नया भारत है जो मदद भी करता है और सीमाएं भी तय करना जानता है। जयशंकर और सूर्यकांत जैसे नेताओं ने जो रुख अपनाया है उसने भारत की छवि को और मजबूत बनाया है। अब भारत केवल एक सहनशील देश नहीं बल्कि एक निर्णायक राष्ट्र बन चुका है। एक ऐसा राष्ट्र जो कहता है हम इंसानियत के साथ हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। भारत का यह सख्त लेकिन संतुलित रुख अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। जो देश कभी भारत को सलाह देने में पीछे नहीं रहते थे अब वही देश भारत की नीति की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने यह साबित कर दिया है कि मानवीय होना और कमजोर होना दोनों अलग बातें हैं। आज भारत मानवीय भी है और शक्तिशाली भी। सुप्रीम कोर्ट और सरकार का एकजुट रुख यह दिखाता है कि देश अब किसी बाहरी संस्था के इशारों पर नहीं चलेगा। भारत की नीतियां अब भारत के संविधान और नागरिकों के हितों के अनुसार तय होंगी। यह वही सोच है जिसने दुनिया को यह एहसास दिलाया कि नया भारत अपने फैसले खुद लेना जानता है। भारत का यह कदम केवल एक कानूनी निर्णय नहीं बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुका है। जो भारत कभी सॉफ्ट नेशन कहा जाता था अब वही भारत स्ट्रॉन्ग नेशन बन चुका है। जयशंकर और जस्टिस सूर्यकांत जैसे नेताओं की स्पष्टता ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत मदद जरूर करेगा लेकिन अपनी शर्तों पर। अब सवाल यह नहीं है कि भारत क्या कर रहा है बल्कि यह है कि दुनिया भारत के नए स्वरूप को कैसे स्वीकार करेगी। यह वही भारत है जो जरूरतमंदों की मदद भी करता है और अपनी सीमाओं की रक्षा भी। दिल से दयालु लेकिन दिमाग से दृढ़। अंत में यही कहा जा सकता है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने विवेक, अपने संविधान और अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए काम करेगा। यही है नया भारत, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और अपनी संप्रभुता पर गर्व करने वाला। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या भारत को अपनी सीमाएं और सख्त करनी चाहिए या फिर दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए और लोगों को शरण देनी चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज ही भारत की असली ताकत है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसे ही सच्चे, असरदार और देशभक्ति से भरे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।